कीर्तन पार्टी तो है ही, इसीलिए तो जो है, जो उनको एक वहाँ से राग दे दिया जाता है उसी को बजाना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। पूरे बजट का मात्र 1,48,000 करोड़ एजुकेशन का खर्च है, जिसमें से 78,000 जो है स्कूल एजुकेशन है और लगभग 50,000 जो है हायर एजुकेशन है। हेल्थ में 1,00,000 करोड़ इन्होंने दिया है, मात्र जो है 10,000 करोड़ का इन्होंने बढ़ोतरी किया है पिछले बार से। 1,00,000 करोड़ बताइए हेल्थ में, पूरी जनमानस कितना है 140 जो है 1,40,000 करोड़ है करोड़ है ये पॉपुलेशन यहाँ पर, और वहाँ पर आपने कितना दिया है 1,00,000 करोड़। अरे भैया, यहाँ तो जनता को जो है जीवन जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया, आप लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं विशेष राज्य के जो मुद्दे की बात होती है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है, बिहार को इतनी सारी योजनाएं मिल रहा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग को नज़र क्यों नहीं आता है? आप लोग को नज़र क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये लोग तो कीर्तन पार्टी है, वो कीर्तन पर जाने लगते हैं हमेशा। तो आपको पता है बजट में क्या हुआ भाई? इनका वादा नीतीश जी का कहाँ गया कि हम स्पेशल स्टेटस लाएंगे, हम स्पेशल पैकेज लाएंगे, कहाँ कुछ मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बजट है। अरे भैया, ये एजुकेशन जो तेजस्वी जी का नारा था, पढ़ाई पे कितना % ये खर्च कर रहे हैं पूरे देश में? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बजट का जो है 2% से भी कम है, ये 1.5% के आसपास है। बीजेपी और जेडीयू के लोग कीर्तन पार्टी हैं। कीर्तन पार्टी तो है ही, इसीलिए तो जो है, जो उनको एक वहाँ से राग दे दिया जाता है उसी को बजाना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। पूरे बजट का मात्र 1,48,000 करोड़ एजुकेशन का खर्च है, जिसमें से 78,000 जो है स्कूल एजुकेशन है और लगभग 50,000 जो है हायर एजुकेशन है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा नरोत्तम जी, जो भारत की जनमानस जो सेस देती है, 4% एजुकेशन सेस देती है, वो लगभग पिछले 5-6 सालों में 1,00,000 करोड़ है, जो कि डाइवर्ट नहीं किया इन लोगों ने स्कूल सिस्टम को, जिसके कारण आज खस्ता हाल है। ये पैसा गया कहाँ? इस पे तो इन लोगों को वाइट पेपर लाना चाहिए कि भाई ये पैसा कहाँ गया। अगर उस पैसे को मैनेज कर देते हैं तो भारत के एजुकेशन पे तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि इसमें धांधली हुई है? एकदम धांधली है। पैसा वो है किधर, किस मद में वो पैसा खर्च हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। ये सिर्फ जो है हल्ला करने से ये कीर्तन पार्टी को कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से मैं हेल्थ को बता रहा हूँ, हेल्थ में 1,00,000 करोड़ इन्होंने दिया है, मात्र जो है 10,000 करोड़ का इन्होंने बढ़ोतरी किया है पिछले बार से। 1,00,000 करोड़ बताइए हेल्थ में, पूरी जनमानस कितना है 140 जो है 1,40,000 करोड़ है करोड़ है ये पॉपुलेशन यहाँ पर, और वहाँ पर आपने कितना दिया है 1,00,000 करोड़। अरे भैया, यहाँ तो जनता को जो है जीवन जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मौलिक अधिकार में जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना के समय हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं चेता। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास कुछ नहीं है हायर जो है हेल्थ सिस्टम पे। गांव देहात की हालत और ख़राब है। जो इनका आयुष्मान कार्ड है, कैग का ही रिपोर्ट है, आयुष्मान कार्ड में लगभग जो है 1,00,000 ऐसे कार्ड धारक थे जो कि फेक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल बनाते हैं ये लोग। ये कैग का रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट दी है, इसमें न पढ़ाई है न दवाई है। कमाई की हालत तो आप जान ही रहे हैं कि इस देश में कमाई का क्या हालत है। कहीं पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है। गरीबों का फेलोशिप बंद कर दिया इन लोगों ने। गरीबों के लिए जो जितने भी योजनाएं थे, कोचिंग सेंटर जो यूजीसी वगैरह चला रही थी, वो भी ख़त्म हो गया। तो ना यहाँ पे कमाई का कोई प्रावधान लिखा हुआ है। जो जितना ज़्यादा डिग्री है जिसके पास, उतना बड़ा अनएम्प्लॉयड है वो। एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान इस बार को बजट में दिया गया है। केंद्र सरकार का क्या ये मकसद है कि नौकरी उपलब्ध नहीं हो सकता है तो लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? एमएसएमई एक दूसरा फ्रॉड है। एमएसएमई जो ओरिजिनली में आप देखिएगा, जितना रजिस्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पता है कहाँ है? बिहार में एमएसएमईज़ का। और 5 करोड़ से अब 10 करोड़ जो है आप वहाँ लोन ले सकते हैं। तो ये लोन ले कौन रहा है? हम बता तो रहे हैं, गरीब तक ये बात पहुँच कहाँ रही है? अरे भैया, गरीब और अमीर का खाही पट गया है। जब खाही पिछले 10 सालों में पट गया
और ऑक्सफम का भी रिपोर्ट है कि जिस तरीके से योजना आयोग को बदल के इन्होंने नीति आयोग कर दिया और लगभग 100 ऐसे पीएसयूज हैं उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे पेट्रोलियम का सेक्टर हो, चाहे रेलवे का सेक्टर हो, चाहे एविएशन का सेक्टर हो, चाहे जो है आप कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाना चाहते थे। तो नरेंद्र मोदी तो पॉकेट से पैसा निकालना चाह रहे हैं, गरीब के बच्चों को कस्टमर बना दिया, लोन लेके पढ़ाई करो और या अपना खेत बेचो। आपका कहना है कि केंद्र सरकार जो योजना ला रही है उस सारी योजना में धांधली हो रहा है। योजना ला ही नहीं है, एक दो योजना जो भी है, आयुष्मान जैसे जो योजना है उसमें धांधली चरम सीमा पर है। और जो ये बजट की आप बात कर रहे हैं तो बजट में पैसे का तो इन्हांसमेंट ही नहीं हुआ, एजुकेशन का तो एकदम खत्म ही है, कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, हेल्थ में कुछ दिया ही नहीं, नौकरी में कुछ दिया ही नहीं, सिंचाई में डबल इनकम की बात की थी, डबल इनकम छोड़ दीजिए, फर्टिलाइज़र का दाम दुगना हो रहा है, ब्लैक में बिकता है, किसानों का जो इक्विपमेंट है वो महंगा बिक रहा है। और प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, पता है क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि 3 हमारी कृषि योजना है, पहला ई मंडी, दूसरा फसल बीमा योजना, तीसरा हर खेत में जल। ये तीनों फेल हो गया प्रधानमंत्री जी का। मंडी तो पूरे देश से खत्म कर दिया इन्होंने, 2-3 राज्य में चल रहा है, बिहार में तो मंडी सिस्टम ही खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने। तो ई मंडी की ये बात कर रहे थे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कीर्तन पार्टी है, ना पढ़ाई में काम किया, ना दवाई में काम किया, ना सिंचाई में काम किया, और ना जो है गवर्नेंस का नाम पे भी देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बजट में प्रावधान किया। बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है ना। बिहार को तो इन्होंने ऐसा बना दिया है, जब भी इलेक्शन आती है प्रधानमंत्री जो है बिहार बिहार करने लगते हैं। 500 बार तो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बिहार 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 किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कीर्तन पार्टी है, वो वहाँ पे बिहार बिहार कर रही थी, यहाँ पे आके ये लोग करना स्टार्ट कर दिए। क्या बजट दिया बिहार को, आप हमें ये बताइए। अरे भैया 2 लाख करोड़ तो जो है इन्होंने दिया आंध्र प्रदेश को, 80,000 करोड़ तो इन्होंने दिया कंडक्टर बनाने के लिए गुजरात को, महाराष्ट्र को पैसा दिया इन्होंने 70,000 करोड़। बिहार को क्या दिया? बिहार की जो रोड का योजना था वो कहाँ अभी तक तो उसके लिए जो है फंड भी एलोकेट नहीं किया। आपने दरभंगा में एम्स की बात की, आज वहाँ देख लीजिए 10 साल होने जा रहे हैं, क्या वहाँ बना दरभंगा में? आपने किस एयरपोर्ट की बात की? ग्रीन एयरपोर्ट और ब्राउन एयरपोर्ट की बात की। कीर्तन पार्टी को पता भी है कि ब्राउन एयरपोर्ट क्या होता है, ग्रीन एयरपोर्ट क्या होता है? हमें बताइए। अनयूटिलाइज जमीन ये बताइए बिहार में कहाँ पर है? ये ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं। अनयूटिलाइज ज़मीन पे जब बनेगा कोई एयरपोर्ट स्टार्टिंग से तब उसकी होती है। अनयूटिलाइज ज़मीन बिहार में है कहाँ? बिहार में जो मिथिलांचल का ज़मीन है, कोसी बेल्ट का ज़मीन है, जहाँ पे फ्लड आता है तो फ्लड से जो है रिच चीज़ें भी आती है वहाँ पर, जो कि वहाँ पे किसान करते हैं। बस फ्लड के पानी को सही से दिशा मिल जाए, समुद्र में निकल जाए, बस ये चाह रहे थे हम लोग। आपने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ दिया वहाँ पर। आपने ग्रीन एयरपोर्ट की बात की, आपने ग्रीन एयरपोर्ट आप जहाँ बनाने की बात कही है वहाँ पे अनयूटिलाइज ज़मीन कहाँ पर है कि आप वहाँ ग्रीन का नाम दे रहे हो उससे? भाई ब्राउन एयरपोर्ट जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रेनोवेशन की काम होती है, ये होता है। ग्रीन एयरपोर्ट का तो जो कॉन्सेप्ट है, इन नाम पे ही सिर्फ नाम जपते हैं, ओरिजिनली इनका काम कुछ नहीं है। आप पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बना रहे थे ना, ये अमित शाह जी पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बना रहे थे, बिना एयरपोर्ट के एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसी तरीके से ग्रीन एयरपोर्ट ये कर रहे हैं। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। केंद्रीय बजट को लेकर आरजेडी का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल स्कोर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।